हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। बहनों और भाइयों, कुछ लोग सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते हैं। वे जानना चाहते हैं कि यह सब रुपया पैसा कहाँ जा रहा है, यह धन कहाँ है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ लोगों को राहत देने के लिए बड़े पैमाने पर धन व्यय किया गया है और आपको यह भी मालूम है कि इससे पहले हमने बांग्लादेश के शरणार्थियों पर बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। फिर लड़ाई छिड़ गई। अगर इस सब के बाद भी फसल अच्छी होती तो बात बन जाती, लेकिन हुआ इससे उलट और एक भयंकर सूखे ने न केवल खड़ी फसल को रौंद डाला, बल्कि कुओं और नदियों के पानी को भी सुखा दिया और मुद्रास्फीति बढ़ गई। सरकार खर्चों में कमी करने के सभी उपाय कर रही है। हमने प्रत्येक मंत्रालय और राज्य सरकारों के लिए पूर्व निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों की लागत में से 4 अरब रुपयों की कटौती की है और सरकार के प्रत्येक विभाग से कहा गया है कि वह गैर जरूरी कार्यक्रमों के खर्च में कमी करें या उन्हें फ़िलहाल स्थगित कर दें। इस कमी का असर कुछ अनिवार्य सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ सकता है, लेकिन हमारे सामने और कोई चारा नहीं है। यह कठिन समय है और परिवार की ही तरह राष्ट्र के मामले में भी हमें प्राथमिकताओं को तय करना होगा। भारत एक बड़ा परिवार है और हमें अपने सभी साधन जुटाकर उनका सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना है। इस संदर्भ में मुख्य जिम्मेवारी सरकार की है, लेकिन जनता का भी यह दायित्व है कि वह निश्चय पूर्वक अपने खर्चों में अधिक से अधिक कमी करे। जब भी हम काला बाजार या कमी की बात सुनते हैं जिनका सामना लोगों को करना पड़ रहा है, तो हमें क्षोभ होता है। जिन चीज़ों की कमी बताई जाती है वे ही उसी दुकान में पर्दे के पीछे ये बढ़े हुए मूल्य में मिल जाती है। मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि जो लोग जमाखोरी या चोरबाजारी करते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन वे सभी हम ही लोगों में से हैं, किसी अलग वर्ग के नहीं। चीज़ें चोर बाजार में बिकती हैं क्योंकि उनके लिए हमारे बीच खरीदार मौजूद हैं। अगर लोग इस तरह बढ़े हुए दामों में चीज़ें ना खरीदे तो व्यापारी उन्हें बेच नहीं पाएंगे। हमने देखा है कि कारण चाहे जो रहा हो, कुछ लोगों ने अनाज की सरकार खरीद में बाधा पहुंचाई है।
अगर आग लग गई तो देखना केवल यह होगा कि उसे कैसे बुझाया जाए। यह प्रश्न कोई नहीं करेगा कि बुझाने के लिए पानी कहाँ से और कैसे आना है। हमारी खाद्य नीति जो भी हो उसे पसंद किया जाता है हो या नापसंद, क्या यह देखना हर एक व्यक्ति का फर्ज नहीं है कि गेहूं की खरीद की जाए और उसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि कोई भी आदमी भूख से परेशान ना हो। यह पूरे समाज की जिम्मेवारी है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी जा रही डिक्टेंशन यदि आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करते रहें।